तो आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम इमेजेस कैसे बनाते हैं, बेसिकली रे डायग्राम्स के बारे में। तो कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, जिसकी शाइनिंग सरफेस जो होती है वो अंदर की साइड पे होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड पे है। तो ये हम कहते हैं कॉनकेव मिरर है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कोई भी हम इमेज बनाते हैं, जैसे कि हमने प्लेन मिरर पे देखा था कि उसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, जैसे हमने इसे प्लेन मिरर में देखा था, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बनाते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है और बीच में नॉर्मल होता है। ठीक है, इस तरीके की जो स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि अब एक मिरर है, इसमें भी इसी तरीके के जो रे डायग्राम्स है वो बनते हैं। पहले इसके रूल्स क्या है, सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि इसके रूल्स क्या क्या है। पहली चीज है कि जैसे हम ये एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वो कोई भी लाइट रे है जो कि इसके पैरेलल जा रही है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट एग्जाम में हमें हमेशा सीधा बनाना है स्केल पे भी। अगर कोई लाइन है जो सीधी जा रही है, लाइन है इस तरीके से सीधी जा रही है, जो कॉन्केव मिरर पे गिरती है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से पास होती है, वो हमेशा ही फोकस से पास होती जाएगी। ठीक है, वैसे ही दूसरी चीज है, अगर कोई भी लाइट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वैसे तीसरा पॉइंट आता है, जब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, लाइन तो रेडी बन जा रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की उसी पाथ के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होगी। ये तीन रूल्स है जो कि हम जितने भी रे डायग्राम्स है उसमें यूज करेंगे। तो ये मैंने पहले से ढांचा बना रखा है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पोजिशन होती है। सबसे पहले इसमें आता है एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, जिसका डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता, उसे एट इंफिनिटी हम मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस स्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से कितना दूर है, बस सिर्फ हमें इतना पता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ से पहले हम डॉटेड लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींचते हैं, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाता है, फोकस के थ्रू जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद भी फोकस के थ्रू पास होगा। वैसे ही जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमेशा इसके ऊपर से और नीचे से, हमेशा हम दोनों जगह से हम रेज लेकर के आते हैं, तभी जाके इंटरसेक्शन, क्योंकि उसके बिना इंटरसेक्शन नहीं होगा और उसके बिना हमारे को डायग्राम नहीं बनेगा। तरीके से मिरर पे गिरा, तो उसके बाद ये जाएगी फोकस से पास होकर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली एक फोकस बन गया है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ ही नहीं है, कोई हाइट ही नहीं है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है कहाँ बना है, इमेज एट फोकस। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड।
पॉइंट साइज और एक मेन पॉइंट जो कॉन्केव में बनता ही बनता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा फेस हो जाता है हमारा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा बट सी के बाद होगा, यहाँ पर लाई करेगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रे इसके हेड से स्टार्ट करते हैं हम, पैरेलल खींचेंगे, फिर ये फोकस के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, एक रे फिर यहाँ से हेड से स्टार्ट होगा और सी के थ्रू जाएगा। तो सी के थ्रू जाएगा तो रे जो होती है वो उसी के थ्रू ही, उसी पॉइंट से ही वापस आ जाती है। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या बना है, हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज बन जाएगी इधर हमारी। हम इमेज के लिए क्या बोलते हैं, इमेज क्या बनी है, पहले तो हम लिखेंगे कि पोजीशन क्या है इमेज की। पोजीशन है हमारी बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है केस जिसे हम कहते हैं एट सी। ठीक है, एट सी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें प्रॉपर मेजरमेंट्स के बिना आप इसको बना नहीं सकते प्रॉपरली, तो प्रॉपर स्केल पेंसिल होना चाहिए आपके पास। और लास्ट में मैं बता भी दूंगी कि इसको बनाना कैसे है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जहाँ से सबसे पहली बात तो हेड से स्टार्ट करना था, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमें क्या करना है, रेज को हेड से स्टार्ट करना है और पहले तो सी से पास, एफ से पास करा देना है पैरेलल करके उसको। यहाँ गया, फिर एफ से लेफ्ट से एफ से पास कर दो। ठीक है, दूसरा रे हमें क्या करना है, अभी इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे ही खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे ही खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास नहीं करा सकते हैं। तो हमें जो दूसरी इंसिडेंट है हम उसको फोकस से पास कराएंगे। यहाँ पे गया, जिसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के आगे जाएगा। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि इमेज जो है वो इधर बन गई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर स्केल की मेजरमेंट्स नहीं है, अगर इसमें प्रॉपर स्केल की मेजरमेंट्स अगर हो तो ये बिल्कुल ही सही बनेगा डायग्राम पर। इसको चलिए इसको लास्ट में करते हैं, अभी हम इसके आगे वाला देखते हैं। अब एट सी हो गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, सी एंड एफ में क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वही करेंगे, सीधा एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, फिर उसको फोकस से पास कराएंगे, फिर एक लाइन जो है
एक इंसिडेंट रे, मतलब एक इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कराएंगे। ठीक है, तो अब जो इमेज है हमारी कहाँ बन रही है, इस वाले रीजन पे बन रही है। ठीक है, अब एक चीज तो हमें क्लियरली दिख रही है कि पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है इसकी बियॉन्ड सी। नेचर क्या है इमेज का, जो नॉर्मल हाइट थी, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो इसकी हाइट थी ऑब्जेक्ट की, उससे तो बड़ी बनी है इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या हो गई, एनलार्ज। दूसरी चीज क्या हो गई, रियल है। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव में हमेशा रियल बनती है इमेज। एक केस है उसको छोड़ करके, और उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट से उल्टी बनी है, तो हम देखेंगे इन्वर्टेड। मैक्सिमम टाइम जो है रियल बनती है इमेज, तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि इमेज रियल बनती है। एक केस है जिसमें वर्चुअल बनी थी, वो हम आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ केस है एट है, ऑब्जेक्ट हमारा एट एक्स है। सीधी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास करेंगे हम इसको। फिर एक लाइन हमें सेंटर कर्वेचर के थ्रू लेके जानी है, तो इसको भी हम देखेंगे कि ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे ये लाइन, ये लाइन जो है कहीं भी मीट नहीं करेंगी, कहीं और दूर आगे जाकर मीट कर सकती है, इसकी वजह से हम इसे कहेंगे एट इंफिनिटी। ठीक है, हम इसे कहते हैं एट इंफिनिटी। तब इसमें पोजीशन क्या हो गई इमेज की, पोजीशन हो जाती है इमेज की एट इंफिनिटी। नेचर क्या हो गया, एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड। जो हमारा लास्ट केस है वो है बिटवीन एफ, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पी है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट हमारा हम बनाएंगे इधर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर बनाएंगे। अब इसका डायग्राम थोड़ा अलग सा है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हेड जो है उसके वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं हम, यहाँ गिरेगा, ये वैसे में तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट हमें क्या करना है, हमें इसको ना पीछे एक्सटेंड कर देना है। दूसरी पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पोल पे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे अब सीधा नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, पोल पे गिरा दी इमेज को। अब यहाँ से जो है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये जो सीधी लाइन बन रही है इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेंगे। ये एक पॉइंट मीट करेगा, ये हो जाएगा हमारा इमेज। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि ये जो है, जो ऑब्जेक्ट था उससे साइज में तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वजह से इमेज कैसे बनेगी, एनलार्ज्ड। अब इसमें क्योंकि इमेज जो है वो पीछे की साइड पे बनी है, सामने की साइड, इस साइड पे नहीं बनी है, तो ये रियल इमेज नहीं है, ये क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। कोई भी इमेज जो कि मिरर के सामने ना बन के बैक साइड पे बनती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही सीधा बना है, तो इसकी वजह से इमेज इज इरेक्ट। और इसकी पोजीशन हम क्या लिखते हैं, पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। अब ये केस जो हमारा रह गया है, ये एट सी वाला, इसको जरा ठीक करते हैं हम। पहले पैरेलल, फिर फोकस के थ्रू, पैरेलल फिर फोकस के थ्रू, फिर फोकस के थ्रू जा करके सीधा, के बाद यहाँ पर इमेज बनती है। ये हमारी इमेज बन गई। तो इसका पोजीशन हम क्या कहते हैं, पोजीशन हो जाता है इसका, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज हो गया इसका रियल, inverted and same size as the object. सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे रे डायग्राम्स। ये मैंने सारे के सारे रे डायग्राम्स बताए हैं किस चीज के, कॉनकेव मिरर के। अब ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर में ही बनेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर का कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा लॉजिक अलग है। इसमें बेसिकली सिर्फ दो ही केसेस है कॉन्वेक्स मिरर में, सिर्फ दो ही केसेस है। पहला केस क्या है, इमेज कहाँ पे है, एट इंफिनिटी। ठीक है, मतलब इमेज बहुत दूर है। हमारी इमेज कहाँ है, ये है बहुत दूर, बहुत दूर है इमेज। ठीक है, यहाँ से इमेज आ रही है, ये रेज आपकी यहाँ पे आएंगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पास बनेंगे हम इसको सॉलिड लाइन में कर देंगे, यहाँ से गया। फिर डाइवर्जिंग मिरर होता है ये, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं, हम कहते हैं इसको डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, जो भी रे ऐसे जगह जाएगी सीधा पैरेलल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो ये इस साइड से ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। वैसे नीचे से भी जाएंगी रेज और हम ये सीधा ले जाएंगे पहले, और फिर इसको इस तरीके से डाइवर्ज करा देंगे। फिर एक रे होती है जो कि हम प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल बनाते हैं, तो ये पोल के थ्रू जाएगी, यहाँ पे पोल है ना, ये पोल पे जाएगी, बट ये इसी के थ्रू वापस आती है। अब हमें क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेन है ये वाली और ये जो बनी है, इसको हमें बैकवर्ड्स एक्सटेंड करना है बस।
ठीक है, हमने बैक प्रोजेक्शन कर दिया। ये कहाँ पे पॉइंट मीट करते हैं, ये होता है फोकस पे मीट करती है ये हमेशा। ठीक है, तो एट इंफिनिटी पे पोजीशन जो है, पोजीशन क्या हो गई इसकी, एट इंफिनिटी पे इसका पोजीशन हो गया एट फोकस। ठीक है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। तो नेचर कैसा है इसका, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो वर्चुअल नेचर का ही बनेगा। जब भी इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे बनती है, तो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, वर्चुअल है और क्या है, इरेक्ट है एंड हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद इसका सेकंड केस आता है जो कि होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। सॉरी, ये P है, F है, ये P है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मानेंगे। अब नॉर्मल जो रूल्स हमने पीछे पढ़े थे स्फेरिकल मिरर के, कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, अरे बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया, वो प्रॉपर्ली स्केल से बनाना है। फिर डाइवर्ट हो जाएगी। तो बैकवर्ड में स्केल कर देंगे, ये जाएगी आपकी फोकस से। तो दूसरी एक रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे हम। बहुत टेढ़ा बन गया, स्केल से जब बनाएंगे ना तो डायग्राम बिल्कुल सही बनता है। अब क्या है कि ये इस जगह पे जो है वो पॉइंट जो है मीट करते हैं, इस जगह पे ये पॉइंट जो है मीट करें, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस जगह पे हमारी इमेज बनेगी। ये बन गई हमारी इमेज। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या होता है, इसका नेचर हो गया डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन हो गई इसकी बिटवीन P एंड F। कहाँ पे बना है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो फिर ये जितने भी थे ये हमने सारे के सारे रे डायग्राम्स पढ़ लिए हम। कॉनकेव मिरर, ये रूल्स है। फिर हमने जितने भी है पोजीशंस पढ़े, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी,
फिर कॉन्वेक्स मिरर के भी दो केसेस है, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। ये जो साइन है ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है ये। अब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को बतानी है इसमें, जो कि मैं अपने स्कूल टाइम मैंने सीखा था, जो कि रे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रे डायग्राम बनाने के लिए यूज स्केल। स्केल जो है, स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बनाने के लिए, क्योंकि बिना स्केल के कोई भी रे डायग्राम जो है वो पॉसिबल नहीं है बनाना। एक तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर कट जाएंगे आपके। दूसरी चीज क्या होगी कि आपकी जो इमेज है ना वो ठीक से नहीं बनेगी। जैसे हमने उसमें देखा था, ये एट सी वाला देखा था, ये एट सी वाला जो केस था, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी पहले, ये जो है ये बना नहीं था ठीक से। बट अगर हम इसके प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपरली बन जाएगा। तो मैं जिस तरीके से पेपर में करती थी, हमारे क्या होता था, रूल शीट एग्जामिनेशन में इस तरीके से रूल शीट्स आती थी, तो मैं हमेशा उसमें से पहले तो 5 लाइनें आइडेंटिफाई कर लेती थी कि भाई इस लाइन को हमें सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, और मैं यहाँ से 5 लाइनें मान के चलती थी, और यहाँ से आप 5 लाइनें स्टार्ट करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे इमेज बना लिया करती थी मैं। फिर स्केल से 2 सेंटीमीटर मार्क करके फोकस बनाती थी, 2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर एफ से मेजर करके सी बनाया करती थी मेजर। अब और ऑब्जेक्ट जो था, जो फर्स्ट एक लाइन होती थी सिर्फ उतने तक ही बनाती थी, जैसे एट सी का हो गया या फिर एफ में कहीं पे भी है तो इतने का डिस्टेंस बनाती थी। अब इससे जो डायग्राम बनता था वो प्रॉपर आपको दिमाग बनता था, अप द पॉइंट, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। डे डायग्राम में सारा सारा फंडा यही है कि उसको स्केल यूज करना है और प्रॉपर मेजरमेंट्स आपको पता होने चाहिए, बस ये चीज है। और इसके बाद अगर आप ये दो चीजें याद रखेंगे तो उसके बाद कोई भी इमेज बना सकते हैं बेसिकली। और इसमें क्या मेन चीजें हैं, जो पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखनी है हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखनी है। इससे क्या होगा कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो याद रहता है, बट इमेज जो है, इमेज कहाँ बनेगी वो याद नहीं रहता। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना जब हम, और इस तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट्स के थ्रू हम अगर बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रे डायग्राम जब हम बनाना शुरू करते हैं तब नॉर्मली ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट इमेज जो है वहां पे बन जाती है। फिर आता है नेचर पे। नेचर ऑफ द इमेज क्या होती है, कॉनकेव मिरर में ना हमेशा जो नेचर होता है मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड आता है, ठीक है। बट एक केस होता है जो कि होता है बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड पी, और ये केस है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर की बात है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और कॉनकेव मिरर में जो पोजीशन है एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी वाला जो केस है, इस केस से यहाँ से शुरू हो जाता है एनलार्ज, यहाँ से एनलार्ज इमेज आपकी आनी शुरू हो जाती है, यहाँ से एनलार्ज इमेज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये जितने भी मैंने री डायग्राम्स थे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि कैसे बनाना है एग्जाम में, क्या करना है ताकि प्रॉपर तरीके से आपके बन जाए, ये मैंने सारी चीजें बता दी है। तो होप आप आगे कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, मिरर फॉर्मूला और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।